नमस्कार, मैं हूं उपेंद्र कुमार। आप देख रहे हैं नेशन भारत। जिस तरह से सदन में और सड़क पर लाठी बरसाई जा रही थी, पुलिस के आरजेडी कार्यकर्ताओं के बीच काफ़ी आक्रोश है। उसी को लेकर कल बिहार बंद भी किया जा रहा है आरजेडी के द्वारा। और उसी मुद्दे पे हमारे साथ बात करने के लिए महिला प्रवक्ता सारिका जी हमारे साथ है। कल आप लोगों ने घोषणा की है बिहार बंद को लेकर, क्या करना चाह रही है? देखिए, पूरे बिहार, पूरे देश ने देखा है कि लोकतंत्र के मंदिर में किस तरीके से लोकतंत्र की हत्या की गई है। सरकार जो नीतीश कुमार की सरकार है, उनके जो पावर के द्वारा प्रशासन का दुरुपयोग करके किस तरीके से उन्होंने जनप्रतिनिधियों में, महिलाएं भी थी उनमें, किस तरीके से घसीटा है, उन पे लाठी, लात, जूते बलपूर्वक उनको सदन से बाहर किया गया है। तो हमारे तो नेता तेजस्वी यादव जी हमेशा से ही सदन में आपने देखा कि शालीनता का परिचय दिया है, लेकिन ये सत्ताधारी जो लोग हैं, ये हमेशा अपने सत्ता का दुरुपयोग करके, चाहे वो सड़क हो, हमारे जहां कार्यकर्ता जो है, सैकड़ों कार्यकर्ताओं पे लाठीचार्ज की गई, सैकड़ों घायल हुए हैं, उनमें से कई गंभीर रूप से घायल हुए हैं। तो ये सरकार, जो निकम्मी सरकार जो है, सत्ता का दुरुपयोग कर रही है, उसको जगाने के लिए, हालांकि ये जगने वाली सरकार तो नहीं है, लेकिन अब एक मजबूत विपक्ष में रहने की भूमिका हम हमेशा अदा करेंगे, क्योंकि जनता ने हम पे विश्वास जताया है। और उसी विश्वास के तहत हम कल हो, चाहे आज हो या आने वाला कल, जो हमारा बिहार बंद का आह्वान है, उसके तहत हम सड़क पे उतरेंगे। लेकिन सड़क पर जिस तरह से लाठी बरसाई गई, लेकिन जब सदन की बात आती है, इस नजरिए से आप देखिए, आपने जो दृश्य देखा होगा, जिस तरीके से महिलाओं के ब्लाउजों में हाथ डाल करके उन्हें पकड़ के घसीट के बाहर निकाला गया, क्या वो दृश्य कहीं भी चरितार्थ करता है कि ये सरकार महिलाओं की सुरक्षा की बात कर सकती है? नहीं करता है। वो शर्मसार करने वाला दृश्य था। वो आम औरतें नहीं थी, वो महिलाएं थी, लेकिन वो आम महिलाएं नहीं थी, वो जनप्रतिनिधि थी, जिनको चुन करके, लाखों लोग चुन करके वहां उस मंदिर में भिजवाया था, ताकि उनके अधिकारों की लड़ाई वहां वो प्रश्न करते थे उनके लिए। तो वो सिर्फ और सिर्फ एक महिला और एक पुरुष की बात नहीं थी, वो हजारों लोगों पे, लाखों लोगों पे, जो बिहार की जनता, उनके मुंह पे तमाचा जड़ा है नीतीश कुमार ने, अपने सत्ता का दुरुपयोग करके। आज तक जो आजादी के बाद तक में, आज तक जिस सदन में बाहरी पुलिस घुस नहीं पाई थी, नीतीश कुमार ने अपने अधिकारों का दुरुपयोग करके किस तरीके से घुसाया पुलिस को, और हमारे प्रतिनिधियों को उन्होंने लात, घुसे और डंडे की भरपाई। तो ये शर्मसार करने वाली घटना। कल का दिन जो है ना, मंगलवार की जो घटना हुई है सदन में, वो काले दिन के रूप में जाना जाएगा। और बिहार शर्मसार हुआ है। बिहार का जो लोकतंत्र का मंदिर कहा जाने वाला जगह, वो शर्मसार हुआ है। विपक्ष को लाठी बरसाया जा रहा है। अब आम आदमी की सुरक्षा की क्या गारंटी? विपक्ष पे नहीं लाठी बरसाया जा रहा है, अधिकार मांगने वाले लोगों पे लाठी बरसाया जा रहा है। ये सरकार बेरोजगारों पे लाठी बरसा रही है, ये सरकार महिलाओं पे लाठी बरसा रही है। बात सिर्फ और सिर्फ विपक्ष की होती तो अलग बात होती। ये सरकार ने कहा था 19 लाख नौकरियां देंगे, और उसी नौकरियों को मांगने के लिए बेरोजगार जो है सड़क पे उतरे थे। जो ये सरकार कहती थी महिला सुरक्षा की, आज प्रतिदिन हो रही बलात्कार और हत्याओं को लेकर के वो महिलाएं सड़क पे उतरी थी। तो ये बात आम महिला की है, ये बात आम बेरोजगारों की है, ये बात उस हर शख्स की है जो चाहता है कि उसे अपने प्रदेश में एक अच्छी नौकरी, एक स्वस्थ वातावरण, एक समृद्ध बिहार और राष्ट्र की चाहत रखने वाले हर एक व्यक्ति को इन्होंने लाठी से कल मारा है। तो ये बात असल में हर उस युवक की है। सरकार के इस रवैये के बाद जिस तरह से तमाम मुद्दों पे सरकार को घेरते नजर आ रही है विपक्ष, जब आवाज उठा रही है तो आवाज को दबाया जा रहा है, तो क्या आगे भी आवाज उठाती जाएगी? हम मजबूत विपक्ष में हैं, जनता का हमें समर्थन है, और यही कारण है कि आरजेडी आज बिहार की नंबर 1 पार्टी है। ये चंद लोग जो सत्ता में काबिज तो हो गए हैं, लेकिन ये वही लोग हैं जो 3rd ग्रेड और 2nd ग्रेड की पार्टी है, और इनको जनता का समर्थन नहीं मिला। इन्होंने अपने पावर का दुरुपयोग करके, इन्होंने हाईजैक करके ये शासन में बैठ गए, और यही कारण है आज ये सरकार चलाने में असक्षम है। तो इस तरह के हथकंडे अपना रहे हैं ताकि विपक्ष की आवाज को कमजोर कर सके। लेकिन हम मजबूत विपक्ष हैं, और जनता के लिए हम हमेशा आवाज उठाते रहेंगे। सरकार हमें कमजोर नहीं कर सकती है। कल बिहार बंद की आप लोग ने घोषणा की है, जिस तरह से पिछले बार सड़क पे लाठी बरसाई गई, तो क्या लगता है कल का भी दृश्य कुछ अलग नहीं हो सकता? देखिए, सरकार से हम कुछ भी आशा कर सकते हैं, कुछ भी अच्छी आशा तो नहीं कर सकते हैं, क्योंकि मैंने पहले भी क्लियरफाई किया आपको कि जब हमारा जो प्रदर्शन था, जब विधानसभा घेराव का, तो कोई हम सड़क पे उतरे थे इस तरह के हंगामे करने के लिए नहीं, और शांतिपूर्ण तरीके से प्रदर्शन चल रहा था। ये सरकार के द्वारा, सत्ता के द्वारा और प्रशासन के द्वारा इस तरीके से न्यूसेंस क्रिएट किया गया। तो हमारा तो शांतिपूर्ण प्रदर्शन ही होता। बिहार बंद का आह्वान है भाई, हम करेंगे कल, क्योंकि हमारा आंदोलन करना अधिकार बनता है
और विपक्ष में बैठने के नाते हमारा ये अधिकार बनता है कि हम जनता से जुड़े सरोकार मुद्दों को लेकर के सरकार से मांग करें, और उन्हीं मांग के तहत हम कल बिहार बंद का आह्वान किया है। 19 लाख रोजगार जब देने की बात कही गई थी एनडीए सरकार के द्वारा चुनाव के समय, तो क्या लगता है 19 लाख रोजगार की पहल कहीं दिख रहा है? बजट हो गया, सरकार ने कह दिया उनके पास फंड नहीं है रोजगार के लिए। मुख्यमंत्री ने खुद ही कहा कि भाई ये तो यहाँ उद्योग और धंधे लग ही नहीं सकते हैं। तो जब प्रदेश का मुखिया ही अपनी नाकामी दिखा रहा है तो कहाँ से नौकरी देंगे ये? अगर आपके नौकरी देने की आपकी हैसियत नहीं थी तो आपने ऐसे वादे क्यों किए बिहार के लोगों को? आप असल में ये सरकार की इच्छा शक्ति नहीं है। ये सरकार बिल्कुल नहीं चाहती है कि वो जो 19 लाख नौकरियों के बदले में उन्होंने वोट लिए वो अपने वादों को पूरा करे। ठग बंधन की सरकार है ये, बड़े भाई छोटे भाई दोनों झूठे वादे करने में महारत हासिल है। तो हमारी जनता जो है वो तो मांगों को लेकर के, कल भी वो बेरोजगार थे, आज भी बेरोजगार रह गए, स्थिति में कोई बदलाव नहीं हुआ, तो क्या वो अपने अधिकारों की लड़ाई ना लड़े? लोकतंत्र में, संविधान में ये अधिकार है कि आप अपने मांग के लिए प्रोटेस्ट कर सकते हैं। उसी तहत हम प्रोटेस्ट कर रहे हैं और लगातार करते रहेंगे। तो आपने सुना जिस तरह से विपक्ष की आवाज़ दबाने की सरकार कोशिश कर रही है, लेकिन विपक्ष मानने को तैयार नहीं है। विपक्ष कल भी आह्वान किए हैं कि बिहार बंद रहेगा और सड़क पे उतरेंगे, तमाम मुद्दों को उठाएंगे, इस पे चुप नहीं रहेंगे। विपक्ष भी कमर कस ली है कि जिस तरह से सदन में और सड़क पर लाठी बरसाई जा रहे थे, चाहे नीतीश कुमार की पुलिस जो भी कर ले, लेकिन हम लोग रोड पर उतरेंगे और जनता की आवाज़ को उठाते ही रहेंगे। तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद। लेटेस्ट खबरों से जुड़े रहने के लिए हमारे चैनल नेशन भारत को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएं ताकि कोई खबर छूट न पाए।